गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की डिटर्मिनेंट, सारणिक हिंदी में कहलाता है। और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लें तो चाहे इसकी डेफिनेशन कर लें। ये डिटर्मिनेंट इज ए रिलेशन रिटन इन सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर्म, और in other words we can say the determinant is a value computed from the elements of a square matrix। क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं। अगर हम रिलेशन लिख लें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स में आपको बताया था, यहाँ हम तीन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। a इक्वल टू a1 b1 a2 b2, b लिखें हम यहाँ पर c1 एंड c2, और x हो जाएगा xy। तो ये मैट्रिक्स है। और अब अगर हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके देखें तो इसकी एक हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। डिटर्मिनेंट में हमेशा एक वैल्यू मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एनी स्क्वायर डिटर्मिनेंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, ये नोट करने वाली बात है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इनका हम डिटर्मिनेंट नहीं बना पाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, नंबर 1। तो अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट देखें तो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करें तो दो वर्टिकल बार के अंदर हम डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स की, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे a1 b1 एंड a2 b2। ये 2/2 की डिटर्मिनेंट हो गई। और 2/2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a1 b2 माइनस a2 b1। ये एक, जब हम यहाँ नंबर दिए होंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हम 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसी में अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये आपका कहलाता है रो, इस तरीके से खड़े में कहलाते हैं कॉलम। तो ये आपका कहलाएगा R1, ये कहलाएगा R2, रो 1 रो 2। खड़े में अगर बात करें तो ये आपका कहलाएगा वर्टिकल में ये C1 कॉलम 1, और ये कहलाएगा C2 कॉलम 2। तो अभी हम 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट की भी बात करेंगे, और वो हम जब हम क्वेश्चन करा रहे होंगे तभी आपको बता देंगे कि उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, बड़े छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन हैं अभी स्टार्टिंग में। इन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे, और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है इनको करना, और इनको अभी हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 1। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा है, और हमने इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लिया। जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, कई बुक वाले डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे अभी हमने सॉल्व करना बताया था, दिस इंटू दिस माइनस दिस, बीच में माइनस का साइन लगेगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4, 2 प्लस 20 इक्वल टू 22 आंसर आ जाएगा। जब भी हम कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लेके सॉल्व करें तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है cos x sin x माइनस sin x cos x। ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। कभी कभी ओटी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। cos x इंटू cos x दैट इज cos स्क्वायर x, बीच में माइनस का साइन आएगा, और माइनस और है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x, एंड cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन भी ले लें तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी ओटी क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी।
और कॉम्पिटिशन में भी पूछ लिया जाता है। तो ये है 1 log x बेस बाई, ये है log x बेस बाई, और ये हम एलिमेंट लिखेंगे log y बेस x और 1। इसको अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिस तरीके से करते हैं 1 इंटू 1 माइनस log x बेस बाई इंटू log y बेस x 1 माइनस इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये रिजल्ट आएगा 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ये लॉग में log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू रिजल्ट आता है 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओटी क्वेश्चन के लिए इसका रिजल्ट हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बीच में माइनस का साइन आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह x है, बी की जगह 1 है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। ये भी फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह x है और b की जगह 1 है, तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस साइन हम अंदर ले जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हमें दे रखा है, इसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है और इक्वल टू 15, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो लेके चलेंगे पूरा, हम यहाँ लिख लें 3 माइनस 2 माइनस 4x इक्वल टू 15। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 3x माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 15, 3x माइनस 8 इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15 प्लस 8, 3x इक्वल टू 23 एंड x इक्वल टू 23/3। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभी तक हमने जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे वो 2/2 के थे। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3/3 का। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम की हेल्प से हम ओपन कर सकते हैं। आगे चल के हम इसमें ऑपरेशन लगाना सीखेंगे, तब उस मेथड से भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी अगर हम बिना ऑपरेशन के 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हम इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। बट मान लीजिए हम फर्स्ट रो से इसको ओपन करना चाहें तो हम यहाँ लिख देंगे 3, और उसके सामने की रो और सामने का कॉलम हटा देने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उनको हम 2/2 की डिटर्मिनेंट बना देंगे। यहाँ पर साइन चलेंगे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस और -4 पहले से है। तो अब क्या क्या एलिमेंट बचेंगे -4 के लिए देखें कि सामने की रो और सामने का कॉलम हटा दें, 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। अभी चूंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 3+3 का, इसलिए डिटेल में बात कर रहे हैं। आगे चल के इसको डायरेक्ट करेंगे। हमने साइन बोला था प्लस माइनस प्लस, तो हमने +5 ले लिया। 5 के सामने की रो और सामने का कॉलम हटा दें तो बचेगा 1 1 2 3, 1 1 2 3।
इस तरीके से हम फर्स्ट रो से हमने ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो 3 2/2 का डिटर्मिनेंट जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, माइनस इंटू -4। इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो 4 + 5 ये हो जाएगा 3 - 2। 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, 21 + 20 + 5 तो हमारे पास आ जाएगा 46 आंसर। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाएंगे विदाउट ऑपरेशन, सिंपल मेथड से। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 1 वर्ड के लिए और ओटी क्वेश्चन के लिए। इसका रिजल्ट अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। करने का तरीका फिर से वही है कि हम इसको एक रो या एक कॉलम से ओपन कर लें। मान लीजिए हम फर्स्ट रो से इसको ओपन करें तो इसके सामने की रो और सामने का कॉलम हटा दें, हमने बोला था। अब डायरेक्ट हम इसको कर पाए तो, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा मिस हुआ तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसके सामने की रो सामने कॉलम हटेगा तो हो जाएगा BC - F²। फिर साइन हमने बोला था प्लस माइनस प्लस, तो -H हम लिख दें। इसके सामने की रो और सामने का कॉलम हटा दें तो हो जाएगा CH - FG प्लस G ले लें। इसके सामने की रो और सामने का कॉलम हटा दें, ये हो जाएगा FH - BG। इस तरीके से हमने इसको ओपन किया है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, हो जाएगा ABC - AF² - CH² प्लस FGH प्लस FGH - BG²। इसको हम सीक्वेंस में अगर लिखें तो ABC प्लस FGH एंड FGH 2FGH -AF² -BG² CH², ये रिजल्ट आता है इसका। अब बच्चों ओटी के लिए आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ABC + 2FGH -AF² -BG² CH² एक कंडीशन होती है पेयर ऑफ लाइंस की, और इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें। और अदरवाइज अगर 1 वर्ड के लिए सॉल्व करने के लिए आता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें थीटा नहीं आएगा, ये मतलब है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। F से सामने की रो और कॉलम अगर हटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा -X² -1 sin थीटा। इसके लिए इसके सामने की रो और कॉलम हटा दें तो हो जाएगा -X sin थीटा एंड -cos थीटा प्लस cos थीटा। और इसके लिए इसके सामने की रो और कॉलम हटा दें तो -sin थीटा, माइनस साइन आएगा और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा प्लस X cos थीटा। अब हम इसको सॉल्व करें, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -x³ -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x sin² थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा -sin थीटा cos थीटा एंड प्लस x cos² थीटा -x³ -sin थीटा cos थीटा से प्लस sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम दोनों स्टेप में से x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा -x³ -x प्लस x sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमें मालूम है 1 होता है।
तो ये आपका आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, तो आएगा माइनस एक्स क्यूब। और हम यहाँ कह सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड प्रूफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रूव करना है cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी LHS लेके चले यहाँ पर cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री एंड sin 75 डिग्री एंड cos 75 डिग्री, जिस तरीके से 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करता है वैसे ही सॉल्व करें। cos 75 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस sin 75 डिग्री sin 15 डिग्री। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, cos A cos B माइनस sin A sin B। ये फॉर्मूला होता है, हम लिखना चाहें यही लिख दें, बिकॉज cos A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर A की जगह 75 डिग्री है, B की जगह 15 डिग्री है, तो आ जाएगा cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 होता है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हम प्रूव कर पाएंगे। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 में हमें दिया है मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 4 2, और हमें प्रूव करना है रिलेशन। ये रिलेशन कभी कभी OT में भी पूछ लिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट A, ये प्रूव करके बताना है। तो अगर ये A है, मैट्रिक्स A है, तो इसका डिटर्मिनेंट A क्या होगा 1 2 4 2। और अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर निकाल लें तो आपको हो जाएगा 4 माइनस 8 इक्वल टू -6। एक बार तो अगर हम तुरंत इसकी RHS भी निकाल लें तो RHS हमें यहाँ है 4 इंटू डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 4 इंटू -6 इक्वल टू -24। अब अगर हम इसकी LHS पे ध्यान दें तो 2A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले 2A अगर हम निकालें तो 2A का मतलब है इस मैट्रिक्स में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स में करेंगे तो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 2 4 8 4। और अब अगर हम इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट देखें तो ये आपका हो जाएगा 2 4 8 4, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो आपका हो जाएगा 8 माइनस 32, और ये हमारे पास आ जाएगा -24। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS या LHS RHS ना लिख के डायरेक्ट रिजल्ट ही यहाँ लिख दें कि डिटर्मिनेंट 2A इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट A एंड प्रूफ। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे।